ये पकड़ ला धीरज लाइए ए धीरज माइक को पकड़िए कोई दीजिए माइक दीजिए। ये नहीं कि अभी रखा गया है बबुआ ये ने आ जाइए आप आ जाइए। हाँ आ जाइए लोगों नीचे रखना ठीक ना सब चलिए वो सब लोगों चलता है सब साथ में। देखिए, अलग अलग पक्षों से अलग अलग जानकारी मिल रही थी, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने ये कहा कि हमें घटनास्थल पर अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर के जाकर के ये देखना है कि असली सच्चाई क्या है। यहाँ पर आकर के पीड़ित परिवार से बात हुई, बिटिया ने पूरी कहानी बताई, पूरी व्यथा बताई। उस वक्त साक्षात मतलब वहाँ मौजूद थी, उन्होंने सारी बात बताई है। सारी चीज़ों का संज्ञान लेकर के हम लोग आगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट तो देंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो केस के आईओ है उनसे बात की, हम लोगों ने एसपी से बात की और सभी तरफ से हम लोगों को ये आश्वासन मिला है कि हम लोग को पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। हम लोगों की इससे पहले भी 2 जगह जो घटनाएं हुई थी आए थे और वहाँ पे प्रशासन ने हम लोगों के जाने के बाद कार्रवाई की थी। मुझे उम्मीद है कि उसी तरह का सहयोग यहाँ भी हम लोगों को मिलेगा। अगर कहीं से कार्रवाई में कोई देरी होती है, कार्रवाई में कोई आनाकानी होती है, इसका फॉलोअप लेकर के इस मामले को हम लोग ऊपर तक उठाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हमारा लक्ष्य है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अभियुक्त आरोपी कौन है। जरूरी ये है कि जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है उसको न्याय मिले, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आपकी पार्टी के बड़े नेता पर आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है, पार्टी कार्रवाई करेगी इस पर? बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन इस सारी बातों का संज्ञान हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बोल देंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि जब तक न्याय ये कानूनी कार्रवाई चल रही है तब तक उनको पार्टी के हर पद से उनको सस्पेंड किया जाए, ताकि कार्रवाई जो हो एकदम न्यायपूर्ण हो, निष्पक्ष हो। अभी चिराग जी वीडियो कॉल पर बात की है परिजन से, क्या सांत्वना दी है? उन्होंने सांत्वना दी है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, पूरी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इस घटना के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी एक बार सारी रिपोर्ट दे देंगे, तो वो चिट्ठी लिखेंगे कि इस परिवार के साथ हर तरह से जो इनको राहत मिल सकती हो, चाहे वो न्याय के रूप में हो या प्रशासन की तरफ से जो भी को आर्थिक मदद मिल सकती हो, वो उनको जरूर। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में? बिल्कुल, अब हम लोग के आने के बाद मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हर तरह से फॉलोअप, हर तरह से दबाव रहेगा ताकि प्रशासन कार्रवाई करे और कार्रवाई करके जो भी आरोपी हो उनको त्वरित तौर पर गिरफ्तार करे। नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी पीड़िता परिजनों से बात किया है परिजनों से और आरोप लगाया है कि ये सरकार जो है जंगल राज है और कहीं न कहीं जो मजलूम है, जिनके साथ जुर्म हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्या कहेंगे? सदन के नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने परिवार से बात की, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है जिसमें परिवारजनों की क्षति होती है, उसमें राजनीति से ऊपर उठ करके पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना चाहिए और ये नेता प्रतिपक्ष की अच्छी बात रही कि उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ बात की, उनके साथ खड़े हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि नेता प्रतिपक्ष जब ऐसी ही घटना बेल में हुई थी, सड़हैल में हुई थी, तब वो उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े नहीं थे। वो उस प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद में आए थे, उन्होंने रात्रि विश्राम किया था, उसके बावजूद भी उस पीड़ित परिवार से न मिलने गए, न बात किया, न उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की थी, क्योंकि उस वक्त आरोपी उनके समाज से आते थे। तो ये सेलेक्टिव विक्टिम आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। आप खड़े रहें तो सभी के साथ खड़े रहे, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए किसी के साथ खड़े हो जाए, ये गलत है। लोजपा क्या करेगी इसके बाद? अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी जो रिपोर्ट दूंगा उसके हिसाब से जो भी आरोपी हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, सबसे पहले पार्टी के हर पद से उनको सस्पेंड किया जाएगा। इसके बाद कानूनी कार्रवाई के लिए प्रेशर दे करके, फॉलोअप करके, इस पे कानूनी जो भी कार्रवाई हो सकती है उसके लिए लगातार हम लोग का फॉलोअप रहेगा ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तारियां हो। सर एक चीज कहना है सर, अभी जो चिराग पासवान जी के जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर आया है कि ये हादसा है,
जिसको लेकर थोड़ा आक्रोश है औरंगाबाद में। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे लगता है ये मानवीय भूल है, क्योंकि ये जो करने वाले हैं आईटी सेल के, वो लोग पटना में बैठे हुए, उनको इसकी घटना की जानकारी नहीं होगी, उन्होंने भी किसी से जानकारी ली होगी और उसके बाद इसको किया होगा। इस मानवीय भूल को त्वरित तौर पे सुधार किया जाएगा इसका। लोग उसके लिए गलतियां माने, क्षमा मांगे लोगों से, इस तरह का भी बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई ये नहीं है, अगर ऐसी गलती हुई है तो उसके लिए हम लोग खुद क्षमा प्रार्थी हैं, मैं खुद क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, हम लोग जिस लक्ष्य के लिए आए हैं, इस लक्ष्य में कहीं से भी ईगो का कोई बात नहीं है। जब किसी के परिवार की क्षति होती है तो ये उनके लिए ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए क्षमा मांगने से भी बहुत ये कोई गुरेज नहीं है। ऐसी गलती हुई है, उसके लिए हम लोग क्षमा मांगते हैं और परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार को न्याय मिलेगा, इसके लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। जिस तरह से बेल में और सड़हैल में लोगों के परिवारों को वहाँ न्याय मिला था, यहाँ भी न्याय मिलेगा, इसका मैं आश्वासन देकर के जा रहा हूँ, इसका मैं वादा करके जा रहा हूँ। विपक्ष का कहना है कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। देखिए, बहुत जगह पर जिस तरह से कानून व्यवस्था की जो हाल है, चिंताजनक तो है, लेकिन कम से कम जहाँ भी घटनाएं संज्ञान में आ रही है, जहाँ पे जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, घटनाओं पे संजीदा होकर के प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो लगातार कानून व्यवस्था में इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये चिंता का तो विषय है ही, और इसको लगातार हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रशासन के सामने उठाने का काम किया है। आगे भी इसको ऐसे ही उठाते रहे। पुलिस पर हमला हो रही है जी, पुलिस पर हमला हो जा रही है। हाँ, ये चिंता का विषय तो है, और मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसकी जांच जरूर हो, एकदम निष्पक्ष जांच हो, और जो भी आरोपी इसमें पाए गए कि दोषी हैं, उन पर जरूर कार्रवाई। औरंगाबाद में पुलिस सुरक्षित नहीं है, तो जनता के कल भी पुलिस पर पथराव हुआ है एनटीपीसी। देखिए, ऐसी घटनाएं होने पर, ऐसी घटनाएं जो होती हैं, आप उनको आइसोलेटेड मान के चलें, आप उनको एक ये मान के चलें, लेकिन ये ऑर्गेनाइज तरीके पर नहीं हो रही है। स्पर ऑफ द मोमेंटरी लैप्स ऑफ जजमेंट के कारण, त्वरित क्षणिक जो उन लोगों का आक्रोश होता है ना, उसके कारण हो रही हैं। लेकिन प्रशासन इस सब पे कार्रवाई कर रहा है। जहां कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रशासन, आप हमारे संज्ञान में लाएं, इसको हम लोग दबाव बना करके इसको पूरा करवाएं। सर, आप सब कुछ मान रहे हैं, आप तो कह दिए कि नहीं, कहीं बेला थोड़ा सा मिसगाइड है, हर जगह कुछ कमियां हैं, लेकिन सरकार बिहार में सर आपका है। अगर इस कमियां को देखने वाला कौन है? हम लोग सरकार के समर्थन में, सरकार में है नहीं है तो आप इसीलिए नहीं, सुनिए, सरकार के समर्थन में है, सरकार में है नहीं, इसीलिए जहां भी ऐसे मुद्दे आए हैं, हम लोगों ने उठा करके, चाहे बेल का हो, सड़हैल का हो, चाहे धनरुआ का हो, जहां भी हमारे संज्ञान में आया है, जहां लगा कि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, वहां हम लोगों ने अपनी तरफ से सरकार के ऊपर दबाव बना करके कार्रवाई करवाने का प्रयास किया है, और उसमें हम लोग को सफलता भी मिली है। आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। उसको मैं मान लूं बिहार में आपकी सरकार नहीं। जी, मैं मान लूं कि बिहार हम लोग सरकार के समर्थन में हैं, हम लोग सरकार के समर्थन में हैं। सरकार आप नहीं मानते हैं क्या? अब देखिए, ये आप राजनीतिक बात अभी मत कीजिए, पीड़ित परिवार के साथ सामने मत कीजिए। हम लोग एनडीए सरकार में हैं, सरकार के समर्थन में है, लेकिन जहां पे जो व्हाइट होगा उसको व्हाइट कहा जाएगा, जो ब्लैक होगा उसको ब्लैक कहा जाएगा। ये बहुत जरूरी है। हो रहा है ना बिहार में, जो लाइन ऑर्डर इस तरह से ध्वस्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, उसके सहयोगी का भी कमी। कोई भी देश, कोई भी राज्य परफेक्ट नहीं होता है, उसको हमेशा परफेक्ट बनाए रखना पड़ता है। कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है कि रोड टू सक्सेस ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। प्रगति की राह पे हमेशा कार्य करते रहना होता है। परफेक्ट सरकार बनाने के लिए उसके लिए लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे नेता कार्यकर्ता लगातार प्रयत्नशील है और आगे भी प्रयत्नशील रहेंगे। नंबर है दोनों जगह ये